झारखंड में तत्कालीन डीजीपी को लेकर बवाल मच गया है। पहले अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद सियासी बयानबाजी तेज हुई थी, तो अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसते हुए बाबूलाल को रॉ का एजेंट बनाने तक की सलाह दे डाली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाबूलाल के बयान का पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल के पास अंदर की जानकारी रहती है, कौन कितना पैसा ले रहा है, कौन से गैंगस्टर का साठगांठ किसके साथ है और कहां से हथियार लाकर किसे मुहैया कराते हैं। तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि इतना इंटेलिजेंस की जानकारी जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पास है तो उन्हें रॉ में ही क्यों ना बहाली करा दिया जा सके, जिससे देश की सुरक्षा को भी एक कवच के तौर पर मिलेगा। सबसे पहले आपको बाबूलाल का वह बयान सुनाते हैं। लेन जो होती थी उसमें से जो हिस्सा पर्याप्त मुख्यमंत्री के यहाँ तक पहुंचना चाहिए था, संभवतः वो ठीक से नहीं पहुंच पाया। ये लेन देन के उनके सामने ये झगड़ा हुई और अंततोगत में उनको फिर वो हिस्सेदारी को लेकर के जो कहते हैं ना, अपराधियों के बीच में जो गैंगवार होता है, कहीं आप सब लोग सुने होंगे, तो फिर उनको हटाना पड़ा। क्योंकि पिछले दिनों, और ये बड़ा मामला है, कोई सामान्य घटना नहीं है, पिछले दिनों जो रिया सिन्हा से जो पूछताछ हुई है, उन्होंने शायद स्वीकार किया है कि सुजीत सिन्हा वो जेल से ही रंगदारी मांग करते थे और उनके साथ जिस अपराधी प्रिंस खान का जो नाम चलता है, उन लोगों के साथ भी लोगों ने साठगांठ, यानी ये कह सकते हैं आप, देश से विदेश तक ये सारे लिंक ये लोगों के जुड़ा हुआ है। 13 अक्टूबर 25 को तो पुलिस ने रिया सिन्हा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है और उनके पास जो मिला है वो 3 पिस्टल, 7 मैगजीन, 13 जिंदा गोलियां, एक कार, मोबाइल बरामद किए। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 21 विदेशी हथियार झारखंड मंगवाए गए। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सारी चीजें आया हुआ है, कोई मैं ऐसी आज आपके सामने बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, पहले ही सब चीज आया हुआ है। अब सुजीत सिन्हा और विदेश में बैठे जो गैंगस्टर है प्रिंस खान ने मिल करके खतरनाक, जिसको कहते हैं ना, गठजोड़ बनाया है। और इस कारण से आज झारखंड में, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, बोकारो हो, जमशेदपुर हो, व्यवसायों को क्या कहते हैं, उसको एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसे पैसे मांगे जाते हैं तो जान से मार देंगे, गोलियां भी चलती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब आम बातें हैं। यानी किस प्रकार से ये गठजोड़ लोगों ने बना रखे थे और ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए, मोगा पंजाब में कोई जगह है, उसके रास्ते से या देश भर में ये कारोबारियों को वसूली करना, बाकी ये सब करना, तो ये सब बड़ा गंभीर मामला है। अब चूंकि सीआईडी के वो डीजी वही थे, उसके प्रमुख भी वही थे, तो सीआईडी और एसीबी दोनों के वो प्रमुख थे, तो इसमें भी बड़ी तादाद में लूट होता था। यानी सीआईडी में जमीन की जांच के लिए जैसे एसआईटी जांच दल बनाया गया था, तो एसआईटी में गुमनाम कोई याचिकाएं मंगाई जाती थी, यानी कहीं कोई पता है कि इस प्रकार के कुछ हो रहा है, फिर उनको स्वतः संज्ञान ले करके फाइल खोलना, फिर उनको भी एक प्रकार से एक्सटॉर्शन ही करना, पैसा वसूलना। यानी ये एक बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, काम चलते रहा। एसपी उसमें से दीपक कुमार इस रूट में उनका दाहिना हाथ बना और अमर पांडे डीएसपी भी इसमें साथ थे। इन सबों के साथ लोगों को जम करके लूटा, एक्सटॉर्शन किया, गुमनाम के नाम पर लोगों को तंग किया और भारी वसूली हुई। और इस लूटने वाला सीआईडी टीम इतनी बेलगाम और रेस था कि मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों तक जो जानकारी मिली, बाद में जो इतनी बढ़ा, एक तो हिस्सेदारी को लेकर के थोड़ी झगड़ा हुआ और दूसरा कई एक मुख्यमंत्री के करीबी लोगों के यहाँ तक भी वसूली मेले लग गए। तो कहने का अर्थ है कि कई एक प्रकार की, तो अभी इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर जो होना था वही हुआ है। तो ये सब आप सबके ध्यान में
मैंने लाया तो, और मैं इस विषय को हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस सारे मामलों को लेकर के हम एनआईए को भी हम पत्र लिखेंगे। एनआईए को इसलिए पत्र लिखेंगे क्योंकि अपराध गैंग से इंटरनेशनल कहाँ पंजाब से के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगाना, और एक गैंगस्टर एक विदेश से भी अभिषेक सांठना। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा मामला कोई झारखंड के कोई पुलिस और बाकी कोई जांच करके तह तक पहुंच पाएंगे, तो शायद ये संभव नहीं। तो हम इस सारे विषय को, ताकि उसकी जांच हो एनआईए से, जिसे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच हुई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था। अमन साहू कथित इनकाउंटर में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी, क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी। हम एनआईए को अलग से इसके बारे में पत्र लिख करके और इन 5 बिंदुओं पर साफ तौर पर सुना बाबूलाल, सीधे तौर पर सुजीत सिन्हा और डीजीपी अनुराग गुप्ता और फिर प्रिंस खान, अमन साहू, तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि एक साठगांठ चल रहा था। लेकिन किस तरह से जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है, थोड़ा वो भी सुन लीजिए। देखिए, बाबूलाल जी को तो हमको लगता है कि देश का हमारा जो रॉ है रिसर्च एंड एनालिटिक विंग, जो खुफिया जानकारी वैदेशिक मामलों में स्वदेशिक मामलों में लेती है, उस रॉ का प्रमुख बना देना चाहिए। कौन सा डीजीपी कौन से क्रिमिनल के साथ कितना पैसे का लेन देन करता है, ये बाबूलाल जी को छोड़ के और कोई नहीं बता सकता। ना जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ना अजीत डोभाल साहब बता सकते हैं, न सीबीआई के चीफ बता सकते हैं, और ना ही इंटेलिजेंस या विजिलेंस ब्यूरो के चीफ बता सकते हैं, ना ही एनआईए के चीफ बता सकते हैं। ये दिव्य दृष्टि प्रदत्त जो महाभारत में संजय था, आज कलयुग में वो बाबूलाल जी के नाम से जाना जाता है, जिनका तीसरा नेत्र बीच बीच में खुल जाता है, और खुल के पूरा वो जो हम लोग देखते हैं ना, टॉर्च से आदमी खोजता है, हाँ लेजर वाला भी है आजकल, नीला रंग का या लाल रंग का स्पॉट पड़ता है उसमें। तो ये दिव्य पुरुष के बारे में बहुत ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान उनको जब कोई रिटायर कर जाता है, जब कोई हट जाता है उसके विषय में, तब आता है। तो अब फिलहाल राजनीति इसे लेकर गर्म है, क्योंकि बड़ा आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया। और हालांकि डीजीपी अनुराग गुप्ता की बात कर ले या पुलिस अधिकारी, कई ऐसे रहे हैं जिनके साठगांठ के कई बार चर्चे सामने आते रहे हैं। हालांकि उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से झारखंड में तमाम परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि कई बार नक्सल के साथ तो कई बार गैंगस्टरों के साथ साठगांठ की चीजें उजागर होती रहती है। लेकिन अब किस तथ्य के आधार पर बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया और उसका जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, तो साफ है कि या तो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बाबूलाल मरांडी उस मामले को उठा रहे, क्योंकि पूर्व से देखा गया था कि जैसे ही डीजीपी अनुराग गुप्ता को एक्सटेंड दिया गया था सेवानिवृत्त होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, तो उस वक्त से ही हमलावर थे और बार बार आरोप लगा रहे थे कि अवैध डीजीपी है। तो ऐसे में हो सकता है कि जब वह सतत इस्तीफा उनका लिया गया तो ऐसे भुनाने की कोशिश बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं कि, और अगर इस मामले को लेकर उनके पास कोई तथ्य हो गया तो हो सकता है कि आगे वह तथ्य को भी मीडिया के सामने जरूर पेश करेंगे। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।